के खेल की शुरुआत हो सके। टीमों का बढ़िया सफर रहा है इस टूर्नामेंट में, शानदार क्रिकेट खेली है, अपने मुकाबले जीते हैं ग्रुप्स में, ग्रुप स्टेजेस में, और आज जीतते हैं तो निश्चित तौर पे एक कदम आगे बढ़ाएंगे ट्रॉफी की तरफ। मुजफ्फर जी, तो अरुण भाई जुड़ चुके हैं लाइव कमेंट्री के साथ। स्वागत है कमेंट्री में। आज के दिन का तीसरा मुकाबला शारिक 11 भोपाल वर्सेस में है अवान पिरामीटर, और समय आ गया अब लाइट चालू करने का, लाइट ऑन करने का समय आ चुका है। हमारे जो इलेक्ट्रीशियन है उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइट टावर ऑन कर दें। मैदान की लाइट ऑन करने का समय आ चुका है। हमारे जो इलेक्ट्रीशियन मेंबर है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइट को ऑन किया जाए, ताकि आज के तीसरे मुकाबले में किसी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े लाइट को लेकर के। खेल की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर अपनी पोजीशन लेते हुए, फिलहाल मार्किंग होती हुई विकेट पर। आशीष मिश्रा जी स्टेज के पास मिले। आशीष मिश्रा जी, और जगत सरकार मैन ऑफ द मैच है। एक शानदार 50, और फुल टॉस वालों की तरफ से जो ऑनर है उनकी तरफ से 2 बैट और प्रैक्टिस सेशन के लिए 5 डब्बे बॉल के उनको दिए जाएंगे। और जब भी टूर्नामेंट किसी भी टूर्नामेंट में अगली ये खेलेगी धमाका क्लब, तो प्रैक्टिस सेशन में बॉल उनकी तरफ से फुल टॉस बॉल उन्हें दी जाएगी। तो मैन ऑफ द मैच जगत सरकार, अपनी सरकार बनाते हुए भोपाल में। सभी प्रायोजकों के हम आभारी हैं। और लाइट ऑन करवा दें बंटी भाई, लाइट ऑन करवाएं, लाइट ऑन करवाएं। आशीष मिश्रा जी कमेंट्री बॉक्स में जुड़े। तो बिल्कुल यहां से खेल की शुरुआत होती हुई अब यहां से गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार। क्रिकेट का घमासान यहां से अब देखने को मिलेगा। दिन का तीसरा मुकाबला, शाम का वक्त है अब। लाइट्स ऑन होती हुई, और लीजिए मुकाबले की अब यहां से पहली गेंद का इंतजार। दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार हैं, और अब
गेंदबाज भी तैयार हैं दाएं हाथ के। डीबीएल प्रेजेंस लैम ट्रॉफी 2022 आज का ये महत्वपूर्ण मुकाबला शारिक 11 भोपाल वर्सेस में अवान 11 पिरामिटर। अंपायर का संकेत आता हुआ जितेंद्र गुप्ता रीवा एमपी के अंपायर और वहीं मोहम्मद रफी राजस्थान। लेट्स प्ले। पहली गेंद बढ़िया गेंद थी, शुरुआत बढ़िया। निर्धारित 6 ओवरों का ये मुकाबला महत्वपूर्ण मुकाबला इस वक्त शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद सही जगह पे, दूसरी गेंद जबरदस्त शॉट हवा में क्लियर करने में कामयाब। 4 रन मिलेंगे मिड ऑन के ऊपर से, ऑन साइड में बढ़िया बाउंड्री, जबरदस्त शॉट यहां पे। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पहला चौका, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बल्लेबाज चौका लगाते हुए मिड ऑन के ऊपर से पावर प्ले का जरूर फायदा उठाना चाहेंगे शुरुआत में। ओवर की तीसरी गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर, डाउन द लेग साइड, वाइड सिग्नल अंपायर जितेंद्र गुप्ता। 5 पहुंचा स्कोर इस वक्त। राजू आप जहां कहीं भी हो इधर जुड़े, स्टेज के पास राजू मेंढा। तो फिलहाल पहला अतिरिक्त रन, स्कोर है 5। फील्डिंग पोजीशन की जहां तक बात है, शॉर्ट थर्ड मैन ऑफ साइड में, गली पॉइंट कवर मिड ऑफ साइड की फील्डिंग। और एक बार फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और जहां तक ऑन साइड की फील्डिंग पोजीशन की बात है, शॉर्ट फाइन लेग ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन। और इस बार शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, रन आउट के चांस लेकिन नहीं, सुरक्षित पूरी तरह से बल्लेबाज। रिस्की सिंगल ये हो सकता था, जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है शुरुआत में, महंगा पड़ सकता है। और इस तरह से कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं बल्लेबाजों के लिए। पहला ओवर इस वक्त चल रहा है और कोई कामयाबी नहीं मिली है। एलिमिनेटर मुकाबला है ये दोनों टीमों के लिए, एक अहम मुकाबला। इस बार हवा में खतरा और विकेट यहां पे। पहली कामयाबी पहले ओवर में शारिक 11 भोपाल के लिए। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी और बल्लेबाज को पूरी तरह से मजबूर किया था शॉट खेलने के लिए, आमंत्रित किया था। और कहीं ना कहीं धीमी गति की गेंद पे स्ट्रोक खेलने गए, टाइमिंग उतनी बेहतर हुई नहीं और शॉर्ट पॉइंट पे आउट हुए। बहुत बढ़िया कैच, वहां पर गति में परिवर्तन किया था, समझ नहीं पाए थे। चतुराई भरी गेंदबाजी, चतुर चालाक गेंदबाज। और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ मुजफ्फर जी अवान 11 पिरामिटर के लिए। सुरेश कदम स्टेज के सामने आए, सुरेश कदम। नए बल्लेबाज नंबर 3 पे प्रथमेश पवार, इन फॉर्म बैट्समैन, पिछले मैच में शानदार इनिंग खेली थी, मैच विनिंग।
एक बार फिर से नजरें इनके ऊपर रहेंगी। पहला ओवर रनिंग। पहली गेंद पर ऊंचा शॉट हवा में, फील्डर मौजूद है। एक और कामयाबी। बहुत ऊंचा शॉट खेला था, खतरा मंडरा रहा था आखिरकार, और प्रथमेश पवार आए और गए 0 करके। हेलो मुजफ्फर जी, 2 मिनट लेना चाहूंगा मैं। बंगाल टाइगर मैन ऑफ द मैच। तो फुल टॉस बॉल जो है उसके ऑनर अली भाई की तरफ से उनको 2 बैट और 5 दर्जन गेंदे प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगी। 5 दर्जन गेंदे, और श्रेयस कदम को 1 टी-शर्ट, 1 कैप और 2 दर्जन गेंदे प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगी। और धमाका क्लब को 5 दर्जन बॉलें मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। मैन ऑफ द मैच रिकी स्पोर्ट्स प्रेजेंट बाय मैन ऑफ द मैच जगत सरकार, बंगाल टाइगर। जगत, काफी अच्छा मैच रहा, एक प्रेशर मैच रहा और टीम फाइनल में पहुंच गई है, तो उसका बेनिफिट कितना, आपको रिलैक्स कितना महसूस कर रहे हैं? ऐसे ठंडे से लग रहे हैं बिल्कुल, नहीं तो टेंशन में थे और अंतिम ओवर तक खड़े रहे कि मैच फिनिश करना है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि ये जीत जाएंगे तो हम लोग फाइनल में पहुंच गए अभी। तो मेरे ख्याल से रन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन मुझे लगता था कि लास्ट तक बैटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि लास्ट तक अगर आप मैच को लेके जाते हो तो आप जीत सकते हो। मेरे पीछे सागर भी था और संजू भी था, तो मेरा भरोसा थोड़ा और ऊपर था। बिल्कुल सही है। और जब आपको पता था कि वहां पे विकेट एक तरफ से गिर रहे हैं तो आप खड़े रहे, 1-2 बॉलें भी डॉट खेली, उसके बाद हिट भी लगाए, तो वहां पे क्या सोच रहे थे उस समय पे आप? ऐसे ही सोच रहा था कि हर बॉल अगर मेरे रडार में आती है तो मुझे हिट करना है, क्योंकि पीछे सागर और संजू बैकअप है, तो उसका बहुत बड़ा मुझे एडवांटेज मिला। फुल टॉस की तरफ से जो आपको अनाउंसमेंट हुई है, 5 दर्जन गेंदे, 2 बैट, वो आपको मिलेगा। बेस्ट ऑफ प्लस बंगाल टाइगर। थैंक यू। ओके। दूसरे ओवर की शुरुआत। बैट का बाहरी किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर अपने दस्तानों में रख नहीं पाई गेंद को। जीवन दान यहां पर मिलता हुआ। पहले ओवर में 5 रन दिए थे, 2 विकेट चटकाए थे। गेंदबाज थे बिक्की, और अब गेंदबाजी करने आए हैं प्रीतम बारी। तो बहुत बढ़िया बॉलिंग यूनिट है इस टीम का, विकल्प काफी अच्छे हैं। एक जीवन दान यहां पर मिलता हुआ। अवान 11 पिरामिटर गुजरात 2 साल की विजेता टीम 2020-2021, लेकिन आज शुरुआत बेहद खराब हुई है। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इस वक्त बल्लेबाजों की बात करें, विश्वजीत ठाकुर आए हैं बैटिंग करने। ऑन साइड में बढ़िया स्ट्रोक, तेज तर्रार, 4 रन मिलेंगे। खूबसूरत स्ट्रोक, आकर्षित स्ट्रोक यहां पे ऑन साइड में। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 1.2 ओवर का खेल। विश्वजीत ठाकुर पहली गेंद चौका जड़ने में कामयाब, 4 पर पहुंचे हैं। और इस बार हल्के हाथों से 1 रन के साथ स्ट्राइक को बदलते हुए, अपने पार्टनर को स्ट्राइक देते हुए 11 रन इस वक्त। दूसरा ओवर, 6 ओवरों का ये मुकाबला, महत्वपूर्ण मुकाबला, दिलचस्प गेंदबाजी होती हुई। बढ़िया मुकाबला इस वक्त ओल्ड कैंपेन मैदान पर चलता हुआ। 2 शुरुआती झटके देने के बाद अब एक साझेदारी की जरूरत है अब, और बढ़िया कोशिश करनी होगी बल्लेबाजों के लिए, आगे इस इनिंग को बढ़ाया जाए।
बहुत ही बढ़िया सेंसिबल बैटिंग करते हुए चतुराई भरी बल्लेबाजी, साझेदारी की आवश्यकता है। दूसरा ही ओवर चल रहा है, 2 शुरुआती झटके लगने के बाद संभल कर खेलने की आवश्यकता। साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण। और साझेदारियां मैच को कहीं ना कहीं दिलचस्प बनाती हैं। इस बार बढ़िया शॉट हवा में, उस्मान है जरूर लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रन मिलेंगे ऑन साइड में। बहुत ही बढ़िया पावर जनरेट करते हुए लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में से 1 बाउंस, 4 रन यहां पे। और इस तरह से दूसरे ओवर की समाप्ति। प्रीतम बारी का बेहतरीन ओवर ये। बल्लेबाजी टीम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इस ओवर में 2 चौके आए हैं। 16 रन दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे। 111 पैरामीटर। तीसरे ओवर में गेंदबाजी में तब्दीली। अब परिवर्तन के तौर पे आए हैं गेंदबाज। बिक्की आए वापस, हालांकि कोई तब्दीली नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। बिक्की वापस आए हैं जिन्होंने 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे पहले ओवर में। एक बार फिर से उनकी गेंदबाजी क्या फिर से कारगर साबित होगी? पहले ओवर में 2 चटका चुके हैं, बड़े विकेट। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद करने को तैयार, बाएं हाथ के साथ सुनील। पहली गेंद वाइड, इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन इस बीच। और इस तरह से मुकाबला जो है इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में। वाइड इशारा अंपायर का। T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर मुकाबला चल रहा है। अंतिम ओवर मुकाबला। अर्शदीप गेंदबाजी कर रहे हैं और बांग्लादेश को 5 में 19 जीत के लिए। यह ताजा अपडेट है इस वक्त मैच की। और यहां लैम ट्रॉफी की बात करें, 2022 भोपाल शहर की बात करें तो इस वक्त तीसरा ओवर आज के तीसरे मुकाबले में, पहली पारी का खेल चल रहा है इस वक्त। राइट आर्म बॉलर इस वक्त राउंड द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बेहतरीन गेंदबाजी। बिक्की बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभी तक घातक सिद्ध हुए हैं 2 विकेट चटकाने के बाद। इस बार बढ़िया स्लैश किया है, उस्मान मौजूद हैं डीप बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड में। 1 रन मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग उस्मान पटेल के द्वारा, टीम के कप्तान। जबरदस्त ये मुकाबला इस वक्त आपके सामने। और विक्की के खिलाफ एक बढ़िया रणनीति के साथ बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी, जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। साइड चेंज इस बार मैदान के क्षेत्र में
हवा में फील्डर और इसी के साथ एक और विकेट। बढ़िया कैच, वहां पर डी बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे और इस तरह से ये तीसरा विकेट विक्की के खाते में। शारक 11 भोपाल की सनसनीखेज गेंदबाजी आज के इस एलिमिनेटर मुकाबले में। आठ रन देकर 4 विकेट घातक सिद्ध होते हुए अपनी गेंदबाजी में। मध्यम तेज गति के गेंदबाज, दाएं हाथ के, बेहतरीन गेंदबाजी ओल्ड कैंपेन मैदान पर, राजधानी भोपाल शहर के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए 8 रन देकर 4 विकेट, बहुमूल्य विकेट्स। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस गेंदबाज की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। और अब हैट्रिक चांस पर हैं। अभी तक कोई भी गेंदबाज हैट्रिक नहीं ले पाया है। लगातार गेंदों पर 3 विकेट। क्या पहले गेंदबाज बनेंगे विक्की शारक 11 भोपाल के? काफी नजदीक खड़े हैं 1 विकेट से। एक सप्ताह से ये प्रतियोगिता चल रही है, कोई भी गेंदबाज हैट्रिक ले नहीं पाया है। क्या आज आखिरी दिन इस प्रतियोगिता के पहले गेंदबाज की शारक 11 भोपाल के? बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने। ओ, करीबी मामला हो सकता था ये। बल्ले के बहुत ही नजदीक से निकली गेंद, बैट का बाहरी किनारा लग सकता था। भाग्यशाली रहे वहां पर बल्लेबाज। तूफानी गेंदबाजी, 8 रन 4 विकेट। और इस पारी का ये तीसरा ही ओवर चल रहा है। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पे 2 वर्ष की विजेता टीम है ये। हालात बहुत ही खस्ता।
क्रिकेट के खेल में इस प्रकार के भी हालात आते हैं। और इस बार ऑन साइड में बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर का संकेत 6 रन, लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से ऑन साइड में। गेंद हवाओं से बात करती हुई 6 रन के लिए स्टैंड में। हालांकि इस बार थोड़ी सी कमजोर गेंद थी, ये गति कम थी और बल्लेबाज के बिल्कुल पाले में। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ गेंद को क्लियर करने में कामयाब हुए रोप के ऊपर से। बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज की गहराई का बढ़िया इस्तेमाल किया और बैकफुट पे जाके बेहतरीन छक्के दर्शनीय। और इस तरह से 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 25, 4 विकेट के नुकसान पे अवान 11 पैरामीटर। और कमेंट्री में तब्दीली अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे शहर के वरिष्ठ कमेंटेटर दामू सर। स्वागत है कमेंट्री में। क्या बढ़िया आज बॉलिंग देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद मुजफ्फर। और वहां भारत ने विश्व कप में अपनी जीत दर्ज की है। आखिरी गेंद पर 7 रन चाहिए थे। डकवर्थ लुईस का नियम लागू था इस मैच में। 151 रन बनाने थे जीतने के लिए बांग्लादेश को, और वे केवल 145 रन बना पाए। इस तरह से भारत अब विश्व कप में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स लेकर सबसे आगे हो गया है ग्रुप 2 में। और यहां 3 ओवर में 25 रन 4 विकेट, ये स्थिति है आज के इस मुकाबले में जो ओल्ड कैंपेन मैदान पर खेला जा रहा है आलोक माहेश्वरी स्मृति ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में। इस मैच के बाद 2 मैचेस और आने बाकी हैं। उसके बाद निर्धारण होगा कि कौन सी टीम इस वर्ष 20 लाख रुपए अपने साथ ले जाएगी। और एक
हैं कि ये मुकाबले पूरे हो जाएं। ये दर्शकों की भी एक मांग है, डिमांड है उनकी। तो बिलाल ने एक कामयाबी हासिल की अपने पहले ही ओवर में, और अब अख्तर शेख उनके सामने है। स्कोर है 28, 5 विकेट पर। बाहर पटकी हुई गेंद, दो फील्डर के बीच से रास्ता बनाती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, नपा-तुला सधा हुआ स्ट्रोक। आखिरी समय तक गेंद को देखा, पिच होने के बाद लगभग चेस्ट हाइट पर गेंद पहुंची, लेकिन उसे बहुत खूबसूरती के साथ खेला। गेंद को जमीन पर रखा, साथ में गैप ढूंढा। बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच गेंद रास्ता बनाती हुई बाउंड्री के बाहर। एक चौका टीम के स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ 32 पे 5। अभी भी बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए अच्छे रन बनाने होंगे। 5 विकेट गिर चुके हैं। अंपायर से रिक्वेस्ट है, प्लेयर से गुजारिश करें कि अतिरिक्त समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि 2 मैचेस और हैं इसके बाद। तो हम चाहते हैं कि जब दर्शक बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हों तब फाइनल मुकाबला उनके साथ खेला जाए, उनके सामने खेला जाए। 32, 5 विकेट विकेट। एक और बढ़िया बॉल जिसे खेलने के लिए थोड़ा सा कठिनाई में आए। गेंद पहुंची ऑफ साइड पर, शॉर्ट कवर्स पर। अंपायर का इशारा लेग बाय का। इस अतिरिक्त रन के साथ 33 रन स्कोर। अरबाज पैराडाइज पैरामीटर का शारिक 11 फील्डिंग कर रही है। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज, जिनके लिए डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर लगा रखा है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। इस बार स्विंग किया गेंद को, लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे। अंपायर इंतजार करते हुए से पूछते हुए कि क्या यह गेंद सीधी बाउंड्री गई या एक बाद। और 4 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। एक और बाउंड्री। इस ओवर में 2 बहुत ही अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले। तो 4 ओवर का खेल पूरा। 4 ओवर के बाद 37 रन 5 विकेट पर यह स्थिति है। अब्राम पैरामीटर जो इस समय बैटिंग कर रहा है ओल्ड कैंपेन मैदान पर खेली जा रही आलोक माहेश्वरी स्मृति ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इस मुकाबले में। और ये दूसरा एलिमिनेटर इस समय खेला जा रहा है दूधिया रोशनी हुआ ओल्ड कैंपेन मैदान, जहां पर यह प्रतियोगिता एक और आयाम स्थापित करती हुई पूरे देश में सबसे बड़ी टेनिस बॉल की इनामी राशि इस प्रतियोगिता में दी जाती है। विजेता टीम को 20 लाख, उपविजेता टीम को 10 लाख रुपए की बड़ी इनामी राशि, और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइक। और अब राजू मुखिया को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। विकेट कीपर विकेट से काफी ज्यादा दूर। दोनों ही बाएं हाथ के बैट्समैन इस समय विकेट पर। राजू राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार हवा में स्ट्रोक सही तरह से कनेक्ट नहीं हुई गेंद, लेकिन एक टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर 4 रन। इनसाइड आउट गेंद को खेला था, सही कनेक्शन नहीं आ पाया था, लेकिन आखिरी समय पर अब जिस तरफ गेंद पिच हुई थी उसी तरफ गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑफ और कवर्स के फील्डर ने पूरा प्रयास किया इस गेंद तक पहुंचने का, लेकिन वे गेंद पर नहीं पहुंच पाए।
और 4 रन इस गेंद पर आए, पहली ही गेंद पर चौका। देखना है राजू किस तरह से वापसी करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगली 5 गेंदें हैं। एक तरफ टारगेट सेट कर रहा है अबराम पैरामीटर और दूसरी तरफ शाहरिक 11 चाहता है कि कम रनों पर उन्हें रोका जाए। तो यही एक गेंद और बल्ले के बीच की लड़ाई इस समय। चेंज ऑफ पेस मिश्रण किया अपनी गेंदबाजी में, पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकल गए थे। अख्तर ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकल गए थे। गेंद की लंबाई को थोड़ा सा कम किया गया, थोड़ा सा धीमी गेंद रखी। वाइड गेंद का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, वाइड बॉल का रिव्यू लिया गया है और देखना है क्या उनके पक्ष में रहता है या नहीं रहता है। और इस टूर्नामेंट में वो सब बातें लागू की गई हैं जिससे मैच को बहुत अच्छी तरह से संचालित किया जा सके और साथ ही साथ हर निर्णय निष्पक्ष हो दोनों ही टीमों के लिए। और जब से यह टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है 28 तारीख से, तब से लगातार खेल प्रेमी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं और आज भी जब अंतिम दिन है इस टूर्नामेंट का, तो जो निर्णय लिया गया था, रेफर किया था अंपायर ने, वो फेयर डिलीवरी डिक्लेयर किया गया है थर्ड अंपायर की ओर से। अंपायर से और प्लेयर से रिक्वेस्ट है समय का विशेष ध्यान रखें आप लोग। शाहरिक 11 को आज क्या चुनौती मिलती है ये देखने वाली बात रहेगी। 5वां ओवर चल रहा है, इस ओवर के बाद 1 ओवर बाकी बचा रहेगा और स्कोर है इस समय 41 5 विकेट पर। अच्छी गेंदबाजी, आगे निकल कर आए, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद की लंबाई को भी कम किया लेकिन दिशा से थोड़ा सा अधिक भटक गए, जिस कारण अंपायर ने इस गेंद को वाइड डिक्लेयर किया। स्कोर 42 5 विकेट पर। 5वां ओवर चल रहा है। स्ट्राइकिंग एंड पर अख्तर शेख, ऑन साइड पर गेंद को खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और आसानी के साथ एक एक रन अपने खाते में जमा कर रहे हैं अख्तर शेख। बड़े स्ट्रोक की चेष्टा की गई लेकिन गेंद सही तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई। 1 रन से संतोष। स्कोर 43। 5 विकेट पर 43। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कुछ अनुभव अपना साझा किया गेंदबाज के साथ और देखना है अब ये गेंद किस तरह से फेंकते हैं अख्तर शेख। फिर से बीट होते हुए बैट के नीचे से निकलती हुई गेंद, थोड़ा सा धीमी गति की गेंद, डॉट बॉल। इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए हैं। 4 ओवर के बाद स्कोर था 37 और इस समय स्कोर है 6 रन आए हैं अभी तक इस ओवर में। 43 5 विकेट पर। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद 5 रन अभी तक बने हैं। तो 5वां ओवर अभी तक का अच्छा, लेकिन अभी जितनी गेंदें बाकी बची हैं उन पर क्या कुछ चमत्कारिक बल्लेबाजी हो पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और एक और डॉट, लगातार 2 डॉट बॉल। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। लॉन्ग ऑफ के फील्डर वापस जा रहे हैं, गेंदबाज के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो उन्होंने अनुभव का लाभ दिया था, शायद वो कामयाब रही है रणनीति। पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं। वापस कुछ समझाइश, अपने स्थान पर आप थोड़ा सा जल्दी आ जाएं, क्योंकि मैच में अतिरिक्त व्यवधान ना हो। हम चाहते हैं कि समय से यह मुकाबला पूरा हो जाए। इसके बाद 2 मैचेस और हैं। अबराम पैरामीटर 43 5 विकेट की स्थिति में। और इस बार विकेट कीपर के हाथ में गेंद पहुंचती हुई, बढ़िया क्या है, शॉर्ट गेंद चेस्ट हाइट पर उठती हुई, पुल करने की कोशिश लेकिन कंट्रोल नहीं रख पाए अपने शॉट के साथ
और विकेट कीपर ने अपने दाहिनी तरफ दौड़ते हुए इस कैच को लपका। तो छठा बल्लेबाज आउट हुआ अबराम पैरामीटर का। स्कोर है इस समय 43 रन। 5 ओवर का साथ ही खेल पूरा हुआ। तो पहली गेंद पर एक विकेट लिया, उसके बाद अंतिम गेंद पर एक विकेट लिया और केवल 6 रन इस में खर्च किए हैं। था राजू ने, जिन्होंने 2 विकेट लिए, केवल 6 रन दिए और अंतिम ओवर की 6 गेंदें हैं। पहली गेंद पुल शॉट, धमाकेदार स्ट्रोक, दर्शकों के पीछे जाता हुआ 6 रन। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, सही तरह से गेंद को पड़ा, अपने ऊपर नियंत्रण रखा, गेंद का इंतजार किया और फिर उसके बाद ताकतवर शॉट सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। जो दर्शक बैठे हैं उनसे काफी ज्यादा और बॉलिंग कर रहे हैं भावेश। अंपायर्स और प्लेयर से रिक्वेस्ट है, कृपया समय का विशेष ध्यान रखें, अतिरिक्त समय व्यर्थ ना करें आप लोग, क्योंकि 2 मैच और होना है। देखने के लिए भावेश तैयार हैं और उनके सामने रहेंगे अख्तर शेख। देखना है बची हुई 5 गेंदों पर अख्तर और भावेश के बीच जो संघर्ष है वो किस तरह का रहता है। हम बता दें 6-6 ओवर का मैच, जिसमें एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है और आज वो 2 ओवर कराए थे विक्की से, जिन्होंने 4 विकेट लिए। कुल 6 में से 4 विकेट विक्की के नाम पर। 12 गेंदों पर भावेश। आखिरी ओवर की दूसरी बॉल, उतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं आ पाई जिस ऊंचाई की अपेक्षा कर रहे थे बैट्समैन। वही शॉट दोहराने की कोशिश जो पिछली गेंद पर खेला था, लेकिन ज्यादा ऊंचाई नहीं मिली, शरीर पर गेंद टकराई। डॉट बॉल, प्रेशर और बढ़ेगा। 4 गेंदें बाकी बची हैं। स्कोर है इस समय 49, 6 विकेट पर।
तो अंपायर ने अपना निर्णय दे दिया है। प्लेयर से रिक्वेस्ट है आप बाकी बची हुई 4 गेंदें फेंकने के लिए तैयार रहें। स्कोर है 49, 6 विकेट के नुकसान पर अब्राम पैरामीटर का, और देखना है क्या टारगेट अगली 4 गेंदों पर आता है। अभी तक स्कोर है 49, 4 गेंदों पर कहां यह स्थिति पहुंच पाती है अब्राम पैरामीटर की, और क्या लक्ष्य मिलेगा आज शाहरिक 11 को इस मैच को जीतकर इस टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए। भावेश है बॉलर, इस बार आगे निकले, लो फुल टॉस का ड्राइव किया गेंद को, थोड़ा सा फंबल लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो, और इतना ही समय प्लेयर को मिलना चाहिए कि वह दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए। और यही इस टेनिस बॉल क्रिकेट की तेजी है कि आप थोड़ा सा मौका देंगे तो आपका विपक्षी उस मौके को भुना लेगा। जहां केवल 1 रन होना था वहां 2 रन पूरे हुए और साथ ही साथ 50 रन पूरे हुए। स्कोर 51, 6 विकेट पर 3 गेंदें बाकी। अब्राम पैरामीटर, फिर से सही कनेक्शन नहीं आ पाया, काफी ज्यादा ऊंची गेंद लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे, और इस प्रकार पारी पूरी हुई अख्तर शेख की। बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार गेंद बल्ले के काफी ज्यादा ऊपर टकराई, जिस कारण लंबाई में जाने के बजाय ऊंचाई में काफी ज्यादा गई। और यहां जिस तरह की व्यवस्था है आलोक माहेश्वरी स्मृति नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में, गेंद बहुत ही स्पष्ट नजर आई लॉन्ग ऑन के फील्डर को, कोई परेशानी नहीं उन्हें इस नाइट के मैच में गेंद को देखने में। तो 7वां बल्लेबाज आउट हुआ, स्कोर है 51। नए बैट्समैन मैदान पर आते हुए प्लेयर्स अपनी अपनी जगह जल्दी जाएंगे, क्योंकि 2 गेंदें फिरोज शेख अब मैदान पर आ रहे हैं। राकेश ने यह कैच पकड़ा, फिरोज स्ट्राइकिंग एंड पर। अंतिम ओवर चल रहा है, 2 गेंदें बाकी। इन 2 गेंदों पर 51 से स्कोर कहां पर ले जा पाते हैं फिरोज और उनके साथ अंकुर। अंकुर ने अभी एक भी गेंद फेस नहीं की है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का। और अब 2 गेंदें बाकी बची है, क्या अंकुर बल्लेबाजी के सिरे पर पहुंच पाएंगे या नहीं। फिरोज स्ट्राइकिंग एंड पर, स्कोर 51 फॉर 7। 5.4 ओवर्स का खेल हुआ है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर एक बार फिर गेंदबाज के पास पहुंचे और वापस आएंगे अपनी जगह पर। थोड़ा सा फंबल किया था जिस कारण इस ओवर में 2 रन दौड़कर पूरे किए गए थे उनके सामने से। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बैट पर अच्छी तरह से नहीं आई। डीप कवर्स पर 1 रन मिलेगा। स्कोर 52। लास्ट बॉल अब्राम पैरामीटर की पारी की। टारगेट इस समय स्कोर है 52 और पहली बॉल फेस कर रहे हैं अब अंकुर। और टेनिस बॉल की जो इंडिया टीम है उसके कप्तान हैं अंकुर, जिस समय अब्राम पैरामीटर की ओर से ग्राउंड पर लास्ट बॉल खेलने के लिए उनके लिए फील्ड सजाई जा रही है। डीप कवर्स के फील्डर को थोड़ा और दाहिनी तरफ किया गया, पॉइंट का फील्डर बाउंड्री पर भेजा जा रहा है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद होने का संकेत उन्हें। अंतिम बॉल अब्राम पैरामीटर की पारी की। धीमी गेंद, रनआउट का मौका हो सकता है, आराम के साथ रनआउट किया गया। धीमी गेंद से बड़ा स्ट्रोक खेलने से रोका गया अंकुर को। तो पारी 6 ओवर के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 52 रन पर संपन्न हुई है और जीतने के लिए चाहिए अब 53 रन शाहरिक 11 की टीम को। टीम मैदान पर आ रही है अपने कप्तान के साथ।
पर चौका, मिड विकेट का फील्डर अपने बाईं तरफ दौड़ा जरूर लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। तो शुरुआत हो चुकी है एक शानदार ऑलराउंडर के खिलाफ पहली ही गेंद पर चौके के साथ, और इस 6 ओवर के मैचेस में केवल 1 ओवर पावर प्ले का रहता है। पहली पर 4, 53 चाहिए जीतने के लिए 36 गेंदों पर। दूसरी पर एक टप्पे के बाद गेंद पहुंचती हुई, पहली गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड पर, दूसरी गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर। 2 आकर्षक स्ट्रोक, 8 रन के साथ शुरुआत शाहरिक 11 की। सलामी बैट्समैन मुन्ना शेख अपने ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए, और जितनी देर तक ये दोनों बल्लेबाज विकेट पर रहेंगे उतनी देर तक आशाएं जीवित रहेंगी शाहरिक 11 की, क्योंकि अभी उस्मान बाजी देखना है आप सभी को। हालांकि इस टूर्नामेंट के पिछले मैचेस में उन्हें खेलते हुए आपने देखा होगा। पहली 2 गेंद 2 चौके। गेंदबाज विश्वजीत थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं। डीप फाइन लेग के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुला लिया है और एक फील्डर डीप पॉइंट पर भेज दिया है उन्होंने। अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा प्लेसमेंट। 2 चौके के बाद एक सिंगल। 9 पर पहुंचा स्कोर शाहरिक 11 का। 53 रन की चुनौती उनके सामने है। 9 रन बनाए जा चुके हैं 3 गेंदों पर, और अब उस्मान पटेल स्ट्राइकिंग एंड पर। आकर्षक खिलाड़ी जो सभी भारतीय टीम की ओर से खेल चुके हैं, दोनों ही ओपनर बैट्समैन और गेंदबाज। थोड़ा सा अनमने भाव से गेंद को खेला, लेकिन इतनी दूर जरूर गई गेंद कि फील्डर उस गेंद पर नहीं पहुंच पाते। तो 4 के साथ शुरुआत उस्मान पटेल की। पहले 2 चौके लगाए थे दूसरे सिरे के बैट्समैन मुन्ना शेख ने, और अब इस ओवर में तीसरा चौका आया है और ये उस्मान पटेल के बैट से आया है। तो 13 पर पहुंचा स्कोर। 53 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और अगले दौर में सामना करने के लिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर से। और अब जाकर एक ऐसी बॉल जिस पर कोई रन नहीं आया।
स्कोर अभी भी 13 रन, 9 रन बनाकर खेल रहे हैं मुन्ना शेख और 4 पर हैं उस्मान पटेल। 53 रन की चुनौती, ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी चुनौती उनके समक्ष रखी गई है अबान पैरामीटर्स के द्वारा। लेकिन ये टेनिस बॉल का क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी बदलाव इसमें हो जाता है। और इस बार लंबा स्ट्रोक, उस्मान पटेल जिस ख्याति के लिए पहचाने जाते हैं, बहुत ही लंबा छक्का। इस पारी का पहला छक्का शाहरिक 11 की ओर से उस्मान पटेल के बैट से। रायगढ़ का टाइगर जिन्हें कहा जाता है और जहां भी जाते हैं दर्शक उनके मुरीद हो जाते हैं और भोपाल शहर उन्हें पहचानता है उनके शानदार व्यवहार के कारण, उनके शानदार खेल के कारण। और आज जब बड़ा मुकाबला है, ये दूसरा एलिमिनेटर खेला जा रहा है, तो शाहरिक 11 की ओर से सलामी बल्लेबाज के बतौर मैदान पर एक चौका एक छक्का भी लगा चुके हैं। 10 रन उनके खाते में और 1 ओवर के बाद इस समय शाहरिक 11 19 रन पर, 10 पर उस्मान पटेल, 9 पर खेल रहे हैं मुन्ना शेख। और अब मुन्ना शेख सामना करेंगे दूसरे ओवर में। जो दूसरे गेंदबाज आ रहे हैं बॉलिंग के लिए, एक एंड से खेल चल रहा है। इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं हमारे रीवा से पधारे हुए जितेंद्र गुप्ता, इसको लेग पर अंपायर, और उनके साथ मोहम्मद रफी जो राजस्थान से हैं। एम्ब्रोज खान नए बॉलर, पहली गेंद सुरक्षात्मक रूप से गेंद को खेला और 1 रन जमा किया। जब तक मिडॉन पर 3 फील्डर जाकर गेंद को रोक पाते या उठा पाते। बहुत सा समय था, पावर प्ले पूरा हो चुका है 1 ओवर का और अब फील्ड में फैलाव आप देख सकते हैं। जो बाउंड्री लाइन पर फील्डर हैं बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात। 20 रन, उस्मान पटेल सामने, उनके लिए फील्डिंग में तब्दीली। शॉर्ट फाइन थर्डमैन के फील्डर को थोड़ा और दाहिनी तरफ किया इम्ब्रोज खान ने। और इस बार रिवर्स हिट, एक फील्डर लगाया गया है बाउंड्री लाइन पर और आप देखें कितनी चपलता चुस्ती के साथ गेंद को फील्ड किया गया। और उस्मान पटेल को भी पूरी जान लगानी पड़ी क्रीज के अंदर आने के लिए, बहुत तेजी के साथ दौड़े। 21 रन स्कोर, 2 गेंदों पर 2 सिंगल, अच्छा ओवर चलता हुआ। फुल टॉस हवा में, लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे, पारी पूरी हुई यहां पर मुन्ना शेख की। बहुत ही बढ़िया बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस, और ज्यादा ताकत नहीं लगाई, शायद सोच रहे थे कि इतनी ताकत से काम हो जाएगा। और वहां इमरोज कामयाब रहे पहली कामयाबी दिलाने में। दूसरा ओवर पहले ओवर की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल उलट। पहले ओवर में 19 रन बने थे और यहां 1 विकेट मुन्ना शेख का, बहुत बड़ा विकेट। लेकिन अच्छी स्थिति में इस समय शाहरिक 11 की टीम। दूसरा एलिमिनेटर खेला जा रहा है अबान पैरामीटर्स और शाहरिक 11 के बीच, जिसमें अबान पैरामीटर्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर में 52 रन बनाए 8 विकेट खोकर। और यहां जवाबी पारी में इस समय 1 विकेट खो दिया है शाहरिक 11 की टीम ने और स्कोर है उनका 21 रन। 2 रन दिए, 1 विकेट लिया। इमरोज खान प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए, और आवश्यकता भी है इस समय एक अच्छा ओवर करने की, जिससे जो पहले ओवर में 19 रन का दबाव है वो हट सके और प्रेशर बन सके बैटर्स के ऊपर। और अब बैटिंग के लिए आए हैं अशरफ। इमरोज उनके सामने, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, बिल्कुल अनंतवीर, यदि आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया जो गेट है उसके पास पहुंच जाएं। अनंतवीर यहां पर क्रिकेट खेलने आते हैं यहाँ एकेडमी में, आप कृपया गेट के पास पहुंच जाएं। और आते से ही स्विंग करने की कोशिश इस गेंद को, लेकिन शरीर से गेंद टकराई। 4 गेंदों पर 2 रन और 1 विकेट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग इमरोज के द्वारा। पहला ओवर कर रहे हैं अपना इमरोज। पहले ओवर में 19 बने थे, दूसरे ओवर में अभी तक केवल 2 रन बने हैं। कुल स्कोर है जवाबी पारी में शाहरिक 11 का 21 1 विकेट पर। कुछ अच्छी गेंदों की बहुत आवश्यकता शाहरिक 11 की टीम को।
एक और धीमी गेंद पैर पर, जिस तरह का उनका सोच था, जिस तरह की उनकी सोच थी कि गेंद ऑफ स्टंप के आसपास आएगी, बिल्कुल लेग स्टंप पर गेंद मिली। ज्यादा बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए, लेकिन एक रन बनाने के साथ अपना खाता खोला अशरफ ने और टीम के स्कोर को पहुंचाया 22 रनों पर। शाहरिक 11 22 एक विकेट पर। और अब बल्लेबाजी के सिरे पर पहुंच चुके हैं उस्मान पटेल। एक गगनभेदी छक्का लगाया है, 11 रन बनाकर खेल रहे हैं 4 गेंदों पर। शॉर्ट गेंद और बाउंड्री के बाहर ही जाएगी, दर्शकों से बहुत ज्यादा पीछे। जो अरेरा क्रिकेट एकेडमी की नेट्स है वहां पर गेंद को पहुंचा दिया उस्मान पटेल ने। खराब गेंद, सही नसीहत। उन्नीस रन बने दूसरे ओवर में, कुल 9 रन बने हैं। उस्मान पटेल पहुंच चुके हैं देखते ही देखते 17 रनों पर। विवेक शेलार नए बॉलर, जेंटल मीडियम पेस बॉलर, उनके सामने नंबर 3 पर बैटिंग करने आए हैं अशरफ। केवल 1 रन अभी तक अशरफ के नाम पर। स्कोर है 28, 2 ओवर में 1 विकेट पर। और पहली ही गेंद पर मिड विकेट पर गेंद खोलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस बार रनआउट का मौका, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बैट्समैन क्रीज के अंदर आ चुके थे। डबल माइंडेड हुए गेंद को खेलने, लेकिन 1 रन का इजाफा। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 29 रनों पर। और मिस टाइम स्ट्रोक, मौका कैच का, लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे, और दूसरा कैच इस पारी में उनके द्वारा। तो दोनों ही ओपनर बैट्समैन जो आउट हुए हैं, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कैच पकड़ा। योगेश पवार, दूसरा कैच उनके द्वारा। इस विकेट के साथ एक बार फिर मैं मैच में वापस लौटने की कोशिश करती हुई अबान पैरामीटर्स लगातार 2 साल इस टूर्नामेंट को जीतती हुई आई है। ये वर्ष यदि इस टूर्नामेंट में वे जीत दर्ज करते तो हैट्रिक हो जाती आलोक माहेश्वरी स्मृति ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को जीतने की। परंतु अभी बीच स्थिति में चलता हुआ यह मैच, केवल 53 रन की चुनौती उन्होंने स्कोर है 29। इस ओवर में 1 रन बना है, 1 विकेट खो दिया है।
बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हुए विवेक अपने पहले ओवर में। विवेक शेलार बहुत ही शानदार क्रिकेटर, बहुत ही एथलेटिक प्लेयर और हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हैं, अपने साथियों को निरंतर उत्साहित करते रहते हैं। और अब उस्मान पटेल के स्थान पर राकेश। 29 पे 2, तीसरा ओवर। बैट का बाहरी किनारा, देखना है कैच हो पाता या नहीं। बहुत बढ़िया प्रयास। जो थर्ड मैन पर फील्डर थे उन्होंने पूरी कोशिश की, किस्मत वाले रहे बैट्समैन राकेश, ये गेंद उनके हाथ में नहीं आई, अन्यथा एक विकेट और गिर जाता शाहरिक 11 का। लेकिन ये सब कुछ क्रिकेट में चलता रहता है। एक रन के साथ 30 पर पहुंची स्थिति शाहरिक 11 की। 53 चाहिए जीतने के लिए, 30 पर टीम पहुंच चुकी है। और पिछले 2 वर्षों की चैंपियन अबान पैरामीटर्स इस समय बहुत ज्यादा दबाव में। हवा में स्ट्रोक, फिर से लॉन्ग ऑन के फील्डर की तरफ और बहुत अच्छा कैच, बहुत शानदार कैच। तीसरा कैच पकड़ा है आज इस मैच में योगेश पवार ने और टीम को निरंतर सपोर्ट करते हुए एक ही जगह पर पहला। को मैच में वापसी कराने का भरसक प्रयास करते हुए उनके सामने बाएं हाथ के बैट्समैन राकेश प्रभु। डॉट बॉल स्टंप के बगल से गुजरती हुई, कॉट बिहाइंड की अपील अकेली गेंदबाज के द्वारा। और यह प्रेशर बॉलर के द्वारा जो इस ओवर में डाला गया है वो लंबे अरसे तक याद किया जाएगा कि जब 2 ओवर में 28 रन बन गए थे तब तीसरे ओवर में उस्मान पटेल जैसे खिलाड़ी को आउट किया, उसके बाद अशरफ को आउट किया, अपनी टीम को मैच में वापसी कराई। 3 ओवर के बाद स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब 3 ओवर बाकी, 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, यानी 18 गेंदों पर 23 गेंदों और रनों के फासले को काफी हद तक ठीक ठाक कर दिया है बॉलर विवेक ने। विवेक शेलार 3 ओवर 30 रन और 3 विकेट। YouTube चैनल के माध्यम से यह प्रसारण पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में पहुंच रहा है। और काफी लोग जो टेनिस बॉल क्रिकेट के साथ जुड़े रहते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, और वो भी लोग जो अपने मोहल्ले के, अपने शहर के खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में वे किस तरह से खेल रहे हैं, तो वे भी इस समय जुड़े हुए हैं इस सीधे प्रसारण के साथ जो YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। और बहुत से रंग इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए भरे गए हैं। आलोक माहेश्वरी स्मृति ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 20 लाख रुपए जिसमें विजेता टीम को मिलते हैं, और ये सबसे बड़ी इनामी राशि है किसी भी टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की। अंपायर्स प्लीज रिक्वेस्ट करें कप्तान से कि इस तरह से अतिरिक्त समय व्यर्थ न करें, क्योंकि 2 मैच अभी और बाकी हैं,
क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम एक बार फिर मैदान पर रहेगी। नॉर्थ हिमालय टाइगर से वो मुकाबला खेलेगी। अबान पैरामीटर्स और शाहरिक 11 के बीच मैच। 3 ओवर 30 रन 3 विकेट और 23 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए बची हुई 18 गेंदों पर। देखना है क्या इस स्थिति को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाने में कामयाब हो पाते हैं अबान पैरामीटर्स के खिलाड़ी या नहीं। लगातार 2 साल इस टूर्नामेंट को उन्होंने जीता है और विश्व कप में आज भारत ने बहुत ही रोमांचक मुकाबले को जीता जब अंतिम गेंद पर 7 रनों की आवश्यकता थी बांग्लादेश की टीम को। अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने उस स्थिति में बहुत बढ़िया बॉलिंग की, भारत को उस मैच में जीत दिलाने में अपना योगदान दिया और भारत अब पूल में टॉप प्लेस पर पहुंच चुका है 4 मैच में 6 पॉइंट्स के साथ। और अब बॉलिंग के लिए चौथे ओवर में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट फिरोज शेख। छोटे कद के खिलाड़ी, तेज गेंद वाइड के साथ शुरुआत। 18 गेंदें 22 रन की चुनौती बाकी बची है। दोनों ही बैट्समैन राकेश नाम के, एक तरफ है राकेश यादव स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर राकेश प्रभु। पहली बॉल डॉट, स्कोर 31। धीमी गेंद, बहुत ही बढ़िया, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। ऐसी परिस्थिति में भी धीमी गेंद रखी लेकिन जगह इतनी अच्छी थी कि बैट्समैन के पास ज्यादा अवसर नहीं रहा उस गेंद पर तगड़ा प्रहार करने का। तो केवल 1 रन डीप मिड विकेट पर, स्कोर पहुंचा 32। राकेश प्रभु स्ट्राइकिंग एंड पर, उनके लिए डीप मिड विकेट पर फील्डर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर। ऑफ साइड पर फील्डर्स का घेरा तगड़ा किया जा रहा है। विकेट कीपर के साथ 5 फील्डर हैं ऑफ साइड पर। राकेश प्रभु कहां रुकने वाले हैं, आप ऑफ साइड पर फील्डिंग सजाते रहें। राकेश प्रभु गेंद को ऑन साइड पर खेलेंगे। बहुत ही बेहतरीन एफर्टलेस बाउंड्री, ऑफ स्टंप पर स्लॉट में गेंद मिली। लंबे कद के खिलाड़ी राकेश प्रभु गेंद को बहुत आसानी के साथ डिस्पैच किया मिड विकेट पर 6 रन के लिए। तीन विकेट पर 38, 53 पर पहुंचना है शाहरिक 11 को। एक सिंगल रन और स्कोर में जुड़ता हुआ 39 स्कोर। और फिर से रन के लिए दौड़ लगाई लंबे कद के खिलाड़ी राकेश प्रभु के लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने आप को क्रीज के अंदर लेकर आए। एक बड़ा स्ट्रोक लगाया, उसके बाद एक एक रन बनाकर टीम के स्कोर में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं और स्कोर पहुंच चुका है अब 40 रनों पर। केवल 13 रन की चुनौती बाकी बची है शाहरिक 11 के सामने। इस बार फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड यॉर्कर, 1 रन बनाया। दूसरे रन के लिए आए, परेशानी हो सकती है। बहुत अच्छा थ्रो, राकेश प्रभु दौड़ गए थे लेकिन राकेश यादव उन्हें खड़े होकर देख रहे थे और जब काफी आगे आ गए राकेश प्रभु, दौड़ना प्रारंभ किया राकेश यादव ने। सही तालमेल नहीं रहा, यस यस नो नो की स्थिति और चौथा बल्लेबाज खो दिया है शाहरिक 11 की टीम ने। स्कोर है 41।
राकेश यादव के स्थान पर अब कृष्णा पवार को भेजा गया है बैटिंग के लिए। 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर है इस समय 41। 12 चाहिए, चौथा ओवर चल रहा है। बहुत बढ़िया बॉल ऑफ के बाहर, लंबे कद के बल्लेबाज राकेश प्रभु गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। तो ओवर पूरा, 4 ओवर के बाद स्कोर है 41 रन, 41 फॉर 2 आफ्टर 4 ओवर्स। और अब 12 गेंदों पर जीतने के लिए 12 ही रन बचे हैं। अच्छा ओवर किया बॉलर फिरोज ने। केवल 9 रन उनके इस ओवर में आए, जिसमें एक धमाकेदार छक्का लगाया था राकेश प्रभु ने। 5वां ओवर पारी का। अंपायर्स प्लीज रिक्वेस्ट करें कि जल्दी करें। कैप्टन से रिक्वेस्ट है इसके और अब अपनी जगह पर पहुंचते हुए सारे के सारे खिलाड़ी अबान पैरामीटर्स के 2 बार की चैंपियन इस समय 12 गेंदों पर 12 रन डिफेंड कर पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और जो दर्शक हैं, जो समर्थक हैं अलग अलग टीमों के, वे अपने अपने अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ कयास लगा रहे हैं कि अबान पैरामीटर्स के बॉलर्स और फील्डर 12 गेंदों पर 12 रन नहीं बनाने देंगे। और शहरी 11 की ओर जो समर्थक हैं उनका मानना है कि ये रन आराम से एक ही ओवर में बन जाएंगे। 2 बड़े स्ट्रोक लगाने हैं और जो काबिलियत है इन खिलाड़ियों के अंदर जो बैटिंग कर रहे हैं, वो आराम से 2 छक्के एक ही ओवर में लगा देंगे। और देखना है किस दर्शक का कयास सही साबित होता है। बल्लेबाजी के सिरे पर नए बैट्समैन जो आए हैं वे हैं पार, एक और बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट का। उनके लिए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, एक डीप कवर्स पर फील्डर, डीप मिड विकेट पर फील्डर कृष्णा पवार बहुत ही ताकत के साथ स्ट्रोक खेलते हैं। और देखना है 12 ही रन चाहिए जीतने के लिए। 5वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बहुत ही शानदार, सर पर हाथ लगाए जिस तरह से गेंदबाज ने, ऐसा लगता था कि जो उन्होंने सोचा था वो सब कुछ हो गया, बस गेंद बैट के बाहरी किनारे से नहीं लगी, विकेट कीपर के पास भी पहुंच गई थी। फ्रंट फुट पर उतना अच्छा गेंद को खेलने के फुटवर्क नहीं दिखा पाए थे कृष्णा। तो 5 गेंदें इस ओवर की बाकी बची हैं। अब 11 गेंदों पर 12 रन, जो कयास हैं समर्थकों के, क्या इस ओवर में पूरे हो पाते हैं या नहीं। विवेक हैं जो अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। हवा में गेंद, शॉट फाइन लेके फील्डर के हाथ में, कृष्णा पवार की पारी पूरी, बगैर खाता खोले आउट हुए। 2 बार की चैंपियन क्या 12 रनों को डिफेंड कर पाएगी या नहीं। 10 गेंदों पर 12 चाहिए शहरी 11 को इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट के आगे जाने के लिए। और दूसरी तरफ 2 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया है, कोई रन नहीं दिया है बॉलर विवेक ने। इसके पहले भी विवेक ने अच्छी बॉलिंग की थी, 1 ओवर में 2 विकेट लिए थे, केवल 2 रन दिए थे। तो कप्तान का भरोसा उनके ऊपर। और आज का दिन अभी तक जो 8 गेंदें फेंकी है उसमें 3 विकेट लिए हैं विवेक ने, बहुत ही घातक गेंदबाजी।
और यदि ये ओवर विवेक का बहुत अच्छा रहा तो शायद और ज्यादा चुनौती अगले ओवर के लिए बाकी बची रहेगी शाहरिक 11 के लिए। अब दबाव जो दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर बढ़ता जा रहा है, एक तरफ बॉलर के ऊपर, एक तरफ बैट्समैन के ऊपर। दस गेंद पर 12 रन। कृष्णा पवार 2 गेंदें खेली, कोई रन नहीं बनाया। उनके स्थान पर भेजा गया है अब भावेश पवार। भावेश के लिए डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर, मिड विकेट आगे बुला लिया गया है, हालांकि वो 30 यार्ड सर्कल पर रखा है। तो ऑन साइड पर 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर तैनात, एक डीप कवर्स और एक लॉन्ग ऑफ। बैट का बाहरी किनारा, एक और विकेट। 9 गेंदों पर 4 विकेट हासिल कर लिए हैं गेंदबाज विवेक ने। और आज का दिन भोपाल शहर में याद करा जाएगा अभी तक की गेंदबाजी के लिए विवेक की। 3 गेंदों पर 2 विकेट। और अब यदि वे हैट्रिक लेते हैं तो 5,000 रुपए का कैश अवार्ड है उनके लिए। कस्तूरी रॉयल पार्क की ओर से 5,000 रुपए का कैश अवार्ड यदि हैट्रिक लेते हैं बॉलर। और लगातार 3 छक्के लगाने वाले बैट्समैन के लिए भी उन्होंने 5,000 रुपए का कैश अवार्ड रखा है। तो देखना है क्या विवेक उस कैश अवार्ड के हकदार बन पाते हैं या नहीं। उसके लिए उन्हें जो बैट्समैन विकेट पर आ रहे हैं उन्हें आउट करना होगा। प्रीतम बारी आ रहे हैं, हैट्रिक बॉल फेंकेंगे विवेक। यदि विवेक प्रीतम को आउट करते हैं तो यह हैट्रिक उनके नाम पर होगी और कस्तूरी रॉयल पार्क की ओर से जो 5,000 रुपए का कैश वाउचर है वो उनकी जेब में चला जाएगा। और इस ओवर में कोई रन नहीं दिया है, 2 विकेट हासिल कर लिए हैं विवेक ने। कप्तान का भरोसा जीता, पहले ओवर में केवल 2 रन दिए थे, 2 विकेट हासिल किए थे। और जैसा इस टूर्नामेंट के नियम में शामिल है कि एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है, तो ये दूसरा ओवर है इस मैच में विवेक का। पारी का 5वां ओवर, स्कोर 41 फॉर 6। 9 गेंद 12 रन। क्या 2 धमाके लग पाएंगे इस ओवर में या अगले ओवर में? लेकिन विवेक हैट्रिक बॉल पर 5,000 रुपए का कैश वाउचर जीतने से 1 विकेट की दूरी उनकी। सभी की निगाहें बॉलर और बैट्समैन के ऊपर। प्रीतम के लिए गेंद बहुत ही शानदार। प्रीतम बारी परेशान हुए और यहां मैदान पर ताली बजती हुई समर्थक जो कयास लगा रहे थे कि इस ओवर में खेल खत्म नहीं होगा। 2 बार की चैंपियन अबान पैरामीटर्स इस मुकाबले को जीतेगी और काफी हद तक इस समय विवेक ने उनकी टीम को सपोर्ट किया। 4 गेंदों पर 2 डॉट, 2 पर विकेट। मैच कश्मकश स्थिति में, 8 गेंदों पर 12 चाहिए, 4 विकेट सुरक्षित। और अब प्रीतम बारी अपनी एकाग्रता बनाने के बाद फिर से तैयार होंगे। हम सभी खेल प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आलोक माहेश्वरी स्मृति ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के वर्ष 2022 के संस्करण में। एलिमिनेटर नंबर 2 विवेक की एक और बढ़िया बॉल, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का सिग्नल आया अंपायर मोहम्मद रफी की ओर से। तो पहला रन इस ओवर में, स्कोर पहुंचा 42 पर। अब चाहिए 11 रन। बहुत बढ़िया 4 बॉलें फेंकी थी विवेक ने, दबाव बना के रखा था उन्होंने शाहरिक 11 के बैट्समैनों के ऊपर। लेकिन अभी भी 2 बॉल बाकी हैं। इस ओवर में 2 धमाके लग पाएंगे या नहीं इन 2 गेंदों पर। हवा में स्ट्रोक, मिस टाइम। फील्डर देखना है गेंद पर पहुंच पाते या नहीं।
दो फील्डर के बिल्कुल, तीन फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच गेंद ने टप्पा खाया। गली के फील्डर ने अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ लगाई थी लेकिन गेंद पर नहीं पहुंच पाए। डीप पॉइंट के फील्डर भी गेंद को देखते रहे। मिड ऑफ के फील्डर दौड़े थे गेंद को लपकने के लिए लेकिन वो भी गेंद तक नहीं पहुंच पाए। और यहां निराशा व्यक्त करते हुए गेंदबाज विवेक, 2 रन बने हैं बहुत ही मुश्किल के साथ। 1 रन में मिल गया वाइड का, लेकिन इस बार काफी देर गेंद हवा में रही थी और जो समर्थक हैं अबान पैरामीटर्स के भी सोच रहे थे कि यह गेंद किसी न किसी फील्डर के हाथ में चली जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। स्कोर 43, 6 विकेट पर 7 गेंदों पर 10 रन। यह है टेनिस बॉल क्रिकेट की कठिनाई, यह है टेनिस बॉल क्रिकेट की लोकप्रियता, यह है टेनिस बॉल क्रिकेट का रोमांच, जिसमें आप हमेशा छक्के चौके नहीं लगा सकते क्योंकि गेंदबाज के पास भी बहुत बड़ा अनुभव रहता है। सिंगल के साथ ओवर पूरा, 1 रन आया। स्कोर पहुंचा 44 रनों पर, 6 विकेट पर 44। अब 9 रन 6 गेंदों पर। रोमांचक दौर में पहुंच चुका है यह मैच। 9 रन और जीतने के लिए 6 बनाने हैं। 6 गेंदें बाकी बची हैं। अंतिम ओवर में देखना है कप्तान किस गेंदबाज पर भरोसा कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया ओवर, क्रूशियल ओवर में जो 5वां रहता है उसमें बॉलिंग की विवेक ने। इस ओवर में विवेक ने केवल 3 रन दिए और ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये ड्रोन से लिया गया दृश्य है। जो अपने घरों में और मोबाइल फोन पर इस मैच को देख रहे हैं या ट्रैवलिंग करते टाइम इस मैच को देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही आकर्षक सा दृश्य जो ड्रोन कैमरे से लिया जा रहा है। यह है ओल्ड कैंपियन मैदान भोपाल का, एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही खूबसूरत हरा भरा क्रिकेट मैदान जिस पर वर्ष भर क्रिकेट स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं और टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट जो इस समय खेला जा रहा है ओल्ड कैंपियन मैदान पर, उसका दूसरा एलिमिनेटर। अंतिम 6 बॉल, आखिरी ओवर, जीतने के लिए 9 रन की चुनौती। स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे राकेश प्रभु रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर, जिन्होंने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लिया था और सारे सूत्र अपने हाथ में रख लिए थे कि वे मैच को पूरा कर देंगे। 6 गेंदें 9 रन। अंकुर सिंह बॉलर, पहली गेंद सही तरह से कनेक्ट नहीं, लेकिन तेजी के साथ पहला रन पूरा किया। डीप मिड विकेट के फील्डर ने फुर्ती दिखाई, केवल 1 रन। पहली पर एक, जोरदार तालियां बजती हुई मैदान पर इस शानदार खेल के लिए। बहुत ही कर्रा मुकाबला जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट। 5 गेंदें 8 रन। दोनों ही नए बैट्समैन हैं विकेट पर। प्रीतम बारी के साथ बातचीत गेंद दूसरे छोर के बैट्समैन की। प्रीतम बारी, 5 गेंदों पर 8 रन चाहिए जीतने के लिए। स्थिति स्पष्ट है, इस मैच को जीतने वाली टीम अगले दौर में पहुंचेगी, जहां पहला एलिमिनेटर जिस टीम ने हारा था नॉर्थ हिमालयन टाइगर के साथ उनका मैच होगा। 5 गेंद पर 8। पटकी हुई गेंद बैट के ऊपरी किनारे से लगी और फाइन लेग बाउंड्री पर चौका। मिड विकेट की तरफ गेंद खेलना चाहते थे, गेंद बैट के ऊपरी हिस्से से लगी। 4 रन का सिग्नल आया अंपायर की ओर से और अब विजय लक्ष्य के नजदीक गेंद। मिड विकेट के फील्डर को तैनात रहने का कहा था बॉलर ने। जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति कारगर सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि बैट्समैन के बैट से इस तरह से गेंद टकराई कि जो काफी फाइन फील्डर खड़ा किया गया है फाइन लेग पर। एक ऑर्थोडॉक्स फील्डिंग टेनिस बॉल क्रिकेट में जो जमाई जाती है, आप देख सकते हैं काफी फाइन थर्ड मैन पर फील्डर है 30 यार्ड सर्कल के अंदर, और उसके अलावा दूसरा फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर है, वो भी काफी ज्यादा फाइन है। इस गेंद पर चौके के साथ रनों और गेंदों के फासले में बहुत कमी। 4 गेंदों पर 4 रन चाहिए और यह रन आउट का मौका हो सकता है। देखें आप, विकेट कीपर ने दौड़कर रन आउट किया तो 1 विकेट और गिर गया है। अभी मैच पूरा नहीं हुआ है। राकेश प्रभु दौड़ते हुए आ गए थे स्ट्राइकिंग एंड की तरफ।
दूसरे सिरे के बैट्समैन जो बीट हो चुके थे गेंद को खेलने में, विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा और दौड़ते दौड़ते चले गए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इस प्रकार पारी संपन्न हुई इस मैच में प्रीतम बारी की। स्कोर है 49 रन। विकी भोई आ रहे हैं अब बैट्समैन। तीन गेंदों पर 4 रन की चुनौती बाकी बची है। क्या यह मैच टाई की स्थिति में पहुंचेगा या इस मुकाबले पर जीत नाम पर रहेगी अबान पैरामीटर्स के या नाम पर रहेगी शाहरिक 11 के? ये अंतिम 3 गेंदों में सामने आ जाएगा। 3 गेंद 4 रन, एक अच्छा स्ट्रोक जो 4 रन के लिए गया था, लेकिन अगली गेंद पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए बैट्समैन। और अब विकी भोई नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। स्ट्राइकिंग एंड पर हैं राकेश प्रभु। राकेश के लिए डीप कवर्स, लॉन्ग ऑफ साइड पर, बाउंड्री लाइन पर फील्डर, शॉर्ट फाइन थर्ड मैन। लंबा स्ट्रोक और मैच पूरा कर दिया राकेश प्रभु ने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, तगड़ा स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रनों के लिए। तो 2 गेंद रहते इस मुकाबले को जीता 3 विकेट से। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। हम चाहेंगे दर्शकों से एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए, जिन्होंने शानदार क्रिकेट खेला, शानदार बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग का मुजाहिरा किया इस ग्राउंड पर। और ये टूर्नामेंट जो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, 2 मैच बाकी हैं इस टूर्नामेंट के। और एलिमिनेटर नंबर 2 जिसमें जीत हासिल की शाहरिक 11 ने, और गत 2 बार की चैंपियन अबान पैरामीटर्स को उन्होंने पराजित कर दिया है। और अब जो अगला मुकाबला होगा वो नॉर्थ